हेलो फ्रेंड्स, डेटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था बेसिस ऑफ डीएलपी, लाइक हाउ डेटा लॉस प्रिवेंशन और डीएलपी कैन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हमने देखा था कि फीचर्स ऑफ सक्सेसफुली डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशन, लाइक व्हाट टू प्रोटेक्ट, डीएलपी पॉलिसीज डेवलपमेंट, डीएलपी ट्रांजैक्शन, पॉलिसी इंजन्स, इंटरफेसेस, पॉलिसी पैकेजेस, पॉलिसी स्टोर्स एंड डीएलपी फिंगरप्रिंट्स रिपोजिटरी, और थोड़ा सा डेमो देखा था हमने फोर्स पॉइंट डीएलपी का। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं डीएलपी के कंपोनेंट्स के, डीएलपी के कंपोनेंट्स, लाइसेंस और उसके स्टेजेस ऑफ डेटा जो हम कवर करने वाले हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिटेल में पहले आपको एजेंडा बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और आज हम काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। प्लीज आप वीडियो के साथ बने रहिए। समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हम बात करने वाले हैं डीएलपी कंपोनेंट्स में। हम देखेंगे लाइसेंसिंग पार्ट, देखेंगे यहां पर हम स्टेजेस ऑफ डेटा देखने वाले हैं, डीएलपी की टर्मिनोलॉजीज, उसकी मेथडोलॉजी को हम डिटेल में समझेंगे, डीएलपी सिस्टम कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट सर्वर रहता है, आपका एप्लीकेशन सर्वर रहता है या एफएसएम रहता है, उसको हम समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है। एनालिटिक इंजन की हम बात करेंगे जो बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, और प्रोटेक्टर जो ईमेल प्रोटेक्टर होता है या फिर ईमेल सिक्योरिटी गेटवे और वेब कंटेंट गेटवे होता है, उसको हम यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये सारी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम डीएलपी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सो डीएलपी कंपोनेंट से पहले डीएलपी लाइसेंस की बात करने वाले हैं। सो डीएलपी लाइसेंसिंग में हम देख सकते हैं कि डीएलपी जो फोर्स पॉइंट डीएलपी सब्सक्रिप्शन जो रहता है आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ एक्सएमएल फाइल, एक एक्सएमएल फाइल में रहता है, ठीक है ना। सो एंड अप्लाई टू द सिक्योरिटी मैनेजर्स, जहां वहां पर हम उसको अपलोड करते हैं। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि ये जो एक्सएमएल फाइल रहती है इट कैन बी ओपन और रीड, ठीक है ना। उसकी वैलिडिटीज वगैरह देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, लाइसेंसिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब लॉग इन करेंगे एंड सब्सक्रिप्शन अगर इनवैलिड रहेगा देन यू विल नो लॉन्गर एबल टू वर्क ऑन द एफएसएम, एनालिटिकल पार्ट प्रॉपरली नहीं चलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप जब लाइसेंस को ओपन करते हैं, एक्सएमएल फाइल को ओपन करते हो, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। और इसमें अगर आप यहां पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपको यू नो कस्टमर और लाइसेंसिंग की इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलती है, मतलब कंपनीज की डिटेल देती है। कंपनी अगर मैं बात करूं, नेम इज द द कंपनी नेम इज द नेम ऑफ परचेसर्स ऑफ दिस लाइसेंस, जो लाइसेंस लेगा उसका परचेसिंग डिटेल रहेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम आता है। सो कॉन्टैक्ट नेम इज द नेम ऑफ असाइंड कॉन्टैक्ट हु इज ऑथराइज्ड टू मैनेज दिस लाइसेंस। सो यहां पर आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद एक्सपायरेशन, जो इश्यूज डेट रहती है, इश्यूज डेट आपको यहां पर मिल सकती है, तो आप देख सकते हो इश्यूज डेट यहां पर आपको दिख जाती है। इश्यूज डेट के बाद नेक्स्ट आप देखते हो एक्सपायरेशन डेट। सो एक्सपायरेशन डेट इज द डेट दिस लाइसेंस विल एक्सपायर, वो डेट आपको बता देगा। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी की डिटेल मिलती है, जो प्रोडक्ट की एक आईडी रहती है आपकी, तो प्रोडक्ट आईडी इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट दिस लाइसेंस इज फॉर, जिसके लिए लाइसेंस बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद यूजर्स लिमिट, जितनी भी लिमिट रहेगी आपकी, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया या 2500 हो गया, जो भी डिटेल रहेगी वो आपको उसका डिटेल बताएगा। सो दिस इज हाउ द द लाइसेंसिंग लुक लाइक। ये पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए इसको। दिस इज हाउ लाइसेंसिंग पार्ट इज लुक लाइक। चलो, इसके पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि लाइसेंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। ओके, यहाँ पर कंसोल में मैंने लॉगिन किया है, आप देख सकते हो। लेट मी गो टू सब्सक्रिप्शन हियर एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी नॉट एप्लीकेबल है, राइट। सो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। अभी मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूंगा, राइट। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आई कैन गेट दी एक्सएमएल फाइल। ओके, सो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अपडेट में क्लिक करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन चूज फाइल्स, ब्राउज करूंगा और यहाँ पर मेरी XML सब्सक्रिप्शन फाइल रखी हुई है। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। ओके, एंड नाउ क्लिक ऑन ओके, ठीक है। सो इन द बैकग्राउंड वो अपडेट हो रहा है, आप देख सकते हो सक्सेसफुली वो एक्सपोर्ट हो गया है। एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके, it's taking some time. Now let me log in and I'll just click on deploy to
do the changes. I'll just click on deploy here. Okay, click on OK. नाउ आप देख सकते हो कि जितने भी कंपोनेंट्स मेरे इंस्टॉल्ड हैं सब सक्सेसफुली यहाँ सक्सेसफुल दिखा रहा है. दैट मीन्स ऑल दैट पॉलिसीज अप्लाई ऑन ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर लाइसेंस. ठीक है. नाउ I'll just go back on the subscription और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आई कैन सक्सेसफुली सब्सक्रिप्शंस ऑन. मेरा यहाँ पर हो गया मेरा सब्सक्रिप्शन ऑन. स्टेजेस ऑफ डेटा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है data in use. Okay, so for effective data loss prevention you need to understand of person's job functions. Okay, and what data they need to access in order to perform those functions. समझ रहे हो? ठीक है. सो मैं स्टार्ट करता हूं. व्हेन डेटा इज बीइंग एक्सेस्ड ऑन एन एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट लेवल पे आप करते हो, यहां पर ये आपका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट लेवल पे करते हो, सच एज अ कंप्यूटर. सो ओके, सो इट इज कॉल्ड डेटा इन यूज. डेटा यूज हो रहा है आपका. टू ट्रैक द डेटा, ओके, दैट इज बीइंग यूज्ड, एन एजेंट इज इंस्टॉल. एक यहां पर एक एजेंट इंस्टॉल होता है जिसको बोलते हैं डीएलपी एजेंट बोलते हैं. ठीक है. एजेंट इंस्टॉल होता है ऑन एंड पॉइंट मशीन to then monitor application, print job, email, even when something is being copied or pasted from one document to another. Since the agent is on endpoint, मतलब जब agent installed है endpoint machines पे, ठीक है ना, so it does not matter where the user is or even where their data is, both can be protected. मतलब अगर एक बार एंड पॉइंट पे एजेंट इंस्टॉल है, इट कैन प्रोटेक्ट एवरीथिंग. आपने पॉलिसी पे क्या अप्लाई किया है उस पर भी डिपेंड करता है. whether you, irrespective of sending an email, uploading the documents, copy pasting, connecting the USB, everything will be monitored or can be blocked as well. Okay, right. Now you must understand the question of where data is going and where it is coming from. Okay, where it is coming from. So this is called data in motion. Data in motion, यहाँ पर डेटा ये आपका इंटरनेट में या ओवर द इंटरनेट आपका चल रहा है. मैं समझाता हूं आपको. राइट. सो डेटा इन मोशन, इसमें क्या रहता है, इट विल डिस्क्राइब्स दैट डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड बिटवीन कंप्यूटर. लाइक सम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा इंक्लूडिंग बिटवीन ईमेल server over SMTP or is being transferred between web browser and a web server via HTTPS. So it could be anything. यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपने मेल भेजा किसी को, ठीक है ना, आपने किसी को यहां पर मेल भेजा, या आप एक साइट पे डेटा को अपलोड कर रहे हो. ठीक है, अपलोड करें, या कोई साइट पे जाके आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू जस्ट ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट, यू आर जस्ट अपलोडिंग द डेटा और यू सेंडिंग द डेटा आउट. राइट. सो ये हो जाता है आपका डेटा इन मोशन. मतलब नेटवर्क लेवल पे कंटिन्यूसली आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ओवर द इंटरनेट, एंड उसके बाद वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसीज. राइट. नाउ व्हेन डेटा इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड और एक्टिवली यूज्ड, वंस अगेन, जब डेटा आपका एक्टिवली यूज में नहीं हो रहा है, राइट, डेटा इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड और एक्टिवली यूज्ड, इट इज कॉल्ड डेटा एट रेस्ट. आप यहां पर देख सकते हो, ये यहां पर मैं बात कर रहा हूं डेटा एट रेस्ट, जहां पर आप देख रहे हो कि when we talking about data is like when data is being transmitted or actively used, it is called data at rest. So data at rest कैसे बोल रहा है, data that is at rest in is most difficult, like it is very difficult to find out कि डेटा आपका कहाँ है. ओवर द क्लाउड है, सर्वर्स पे रखा है, तो कौन, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका. राइट. सो इसमें क्या होता है, डेटा एट रेस्ट इज एट मोर डिफिकल्ट टू फाइंड. साइबर सिक्योरिटी टूल्स में क्या होता है कि इट विल अलाउ फॉर द डिस्कवरी, आप डेटा डिस्कवरी कर सकते हो फॉर द डेटा यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन agent on an endpoint or a program that runs on a server for searching network shared. राइट. शेयर्स सर्वर्स पे कहां पर रखा है वो सर्च कर सकते हो. इट इज इवन पॉसिबल टू कंडक्ट डिस्कवरी विथ क्लाउड एप्लीकेशन सच एज
बॉक्स और ऑफिस 365। सो आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है आपका स्टेजेस ऑफ डेटा। उसके बाद हम समझते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है आपकी बार बार यूज होने वाली है आपकी डीएलपी में, सो आप उसको समझ लीजिए डिटेल में। सबसे पहले बात करता हूँ पॉलिसी। तो पॉलिसी के मतलब दीज डेफिनेशंस आर टर्म दैट यू विल एनकाउंटर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, फोर्स पॉइंट की ट्रेनिंग में आपको देंगे। तो पॉलिसीज की बात करते हैं, तो पॉलिसी कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट प्रोटेक्ट योर डेटा। कलेक्शन ऑफ रूल्स, अब रूल्स क्या होते हैं, एक डेफिनेशन होती है ऑफ द प्रोटेक्शन लॉजिक। आप किसी चीज का लॉजिक क्या बना सकते हो, यू नीड टू क्रिएट सम लॉजिक, और उसका जब एक लॉजिक बनाते हो उसका जो कलेक्शन होगा वो पॉलिसी कहलाता है, राइट। सो वैसे बनता है। उसके बाद रिसोर्स की हम जब बात करते हैं, तो पीपल, डिवाइसेस और एप्लीकेशन दैट आर मॉनिटर्ड बाय पॉलिसीज, वो रिसोर्सेस में आते हैं। आपको क्या रिसोर्सेस रखना है, ये ग्रुप बनाना है, आपको एक एक बीयू तैयार करना है, क्रिएट करना है। आपके पास 100 यूजर्स हैं, यू वांट टू अप्लाई पॉलिसी फॉर 10 यूजर्स, तो उसके लिए क्या रिसोर्स यूज करने वाले हो, कितने पीपल लेने वाले हो, उनकी डिवाइस क्या होने वाली, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, दीज ऑल थिंग्स पूरा रिसोर्स में आपके आता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूं तो वो एक बार वो भी आपको डिटेल में दिखा देता हूं। उसके बाद आता है आपका क्लासिफायर। सो क्लासिफायर वे टू आइडेंटिफाई डेटा इज डेटा दैट इज मॉनिटर्ड बाय पॉलिसी। ठीक है, एक आइडेंटिफाइंग डेटा, डेटा को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, किसी डेटा को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ कीवर्ड्स रहेंगे, कुछ इसके डिक्शनरी रहेंगे, कुछ तो ऐसे क्रिटिकल कुछ कंटेंट रहेंगे जिसके बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, वो आपका क्लासिफायर होता है, और क्लासिफायर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आगे आप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्लॉय। डिप्लॉय क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसी कॉन्फ़िगर टू ऑल डीएलपी कंपोनेंट्स। एक बार आप पॉलिसी बनाते हो, डू एनी चेंजेस इन डीएलपी एफएसएम, वो करने के बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दोस चेंजेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंसिडेंट्स की। तो इंसिडेंट में आते हैं ट्रांजैक्शंस आते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मूवमेंट और यूज ऑफ डेटा दैट इज मॉनिटर्ड बाय अ पॉलिसी इंजन। कोई सा भी ट्रांजिशन होगा आपका, इट कुड बी एनी ट्रांजिशन, डेटा आपका आ रहा है एनी फॉर्मेट टू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो वो एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है डेटा का, यूज ऑफ डेटा हो रहा है, दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द पॉलिसी इंजन। तो ये पॉलिसी इंजन मतलब पी हो गया। पॉलिसी इंजन कहां पर रहेगा आपका, से फॉर एग्जांपल यहां पर आपका एक प्रोटेक्टर लगा है, ये आपका प्रोटेक्टर है जो हो गया ईमेल प्रोटेक्टर, या हो गया आपका डीएसएस। डीएसएस बात करें मतलब एंड पॉइंट चैनल हो गया। सो एंड पॉइंट चैनल में यहां से एक ट्रैफिक आ रहा है, कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है, और एट द सेम टाइम यहां पर पी मतलब पॉलिसी इंजन उस डेटा को एनालाइज कर रहा है। सो ये ट्रांजेक्शंस हो रहा है, राइट, मूवमेंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय पॉलिसी इंजन, ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं इंसिडेंट। तो इंसिडेंट मैच टू अ डीएलपी पॉलिसी फाउंड टू अ, जो भी ट्रांजेक्शन का पार्ट रहेगा, अगर any content which is found in DLP की based on the policies, right, and by policy engine ने पर्टिकुलर कीवर्ड पकड़ लिया, उसके बेसिस पे वो इंसिडेंट क्रिएट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट, राइट। अब मैं बात करता हूं एक्सफिल्ट्रेशन। एक्सफिल्ट्रेशन से आप क्या करते हो, तो इतना इतना काफी नहीं है जो यहां पर लिखा है। आप एक्सफिल्ट्रेशन को ऐसे समझिए कि डेटा एक्सफिल्ट्रेशन जो होता है, इट हैपेंस व्हेन देयर इज अनऑथराइज्ड कॉपिंग, transfer or retrieval of data from either a server or an individual computer। ठीक है, समझ रहे हो। सो ऑर्गेनाइजेशन विथ हाई वैल्यू डेटा आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ दीज टाइप ऑफ अटैक्स, वेदर दे आर फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स एक्टर और ट्रस्टेड इनसाइड। ठीक है, सो ये होता है आपका एक्सफिल्ट्रेशन, अनऑथराइज रिमूवल, अनऑथराइज यूजेस, और डेटा मूवमेंट ऑफ डेटा, अनऑथराइज डेटा मूवमेंट हो रहा है। ऑलराइट, चलिए बढ़िया है। अब हम इसके साथ स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, और भी काफी कुछ हमको समझना है यहां पर। देखिए, डीएलपी सिस्टम कंपोनेंट्स, ये समझ लिया आपने तो बहुत कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। डीएलपी सिस्टम कंपोनेंट्स को समझते हैं, तो उसके पहले मैं आपको बताता हूं मैनेजमेंट सर्वर आता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट सर्वर आएगा आपका, उसके बाद सप्लीमेंट्री डीएलपी सर्वर आएगा, देन एनालिटिकल इंजन आएगा, प्रोटेक्टर आएगा, ईमेल सिक्योरिटी गेटवे आएगा, ठीक है, एंड देन वेब कंटेन गेटवे आएगा। सो जब ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसको मैं कोरिलेट करके बताऊंगा
कि फोर्स पॉइंट डीएलपी हैज कंसीडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी regarding the hardware implementation. System modules contain policy engine applies DLP rules analyzing real time transactions, right? तो इसका मतलब आप क्या समझिए, सिंपल में बताता हूं, फोर्स पॉइंट डीएलपी जो है वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में आता है, मतलब अप्लायंसेस भी रहते हैं उसके और उसके सॉफ्टवेयर भी रहते हैं विच यू कैन इंस्टॉल ऑन विंडोज. देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक प्रोटेक्टर हो गया, ईमेल सिक्योरिटी गेटवे हो गया, वेब कंटेंट गेटवे, इनके हार्डवेयर आते हैं, इनके लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो इतना ही नहीं, इस जितने भी मॉड्यूल्स रहते हैं आपका, चाहे मैनेजमेंट सर्वर हो गया या फिर एनालिटिक इंजन हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ईमेल गेटवे हो गया, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैं यहां पर ऐड करता हूं डीएसएस हो गया आपका, जिसको बोलते हैं आप एंड पॉइंट चैनल भी यूज करते हैं, एंड पॉइंट प्रिवेंट सर्वर आपको बोलते हो, एंड पॉइंट प्रिवेंट. उसके अलावा सारा यहाँ पर प्रोटेक्टर भी आपका दिया हुआ है और ईमेल सिक्योरिटी गेटवे भी आपका दिया गया. तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, दिस इज ऑल आर सेंडिंग डिटेल्स लॉग्स टू मैनेजमेंट सर्वर. अब वो कैसे भेज रहे हैं, वो ऐसे भेज रहे हैं कि एक एक कंपोनेंट्स जो है इट्स कैपेबल इनफ टू आइडेंटिफाई द डेटा बेस्ड ऑन पॉलिसी इंजन. ये सबके पास पॉलिसी इंजन होता है. ठीक है, आप थोड़ा समझना है इसको, मैं आपको डिटेल में बताता हूं. इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि दीज कैन एग्जिस्ट ऑन फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर मशीन. जहां पर फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मशीन रहेगी, मतलब सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप एक बार में इंस्टॉल कर सकते हो एक ही सर्वर पे, जिसको टीयर 2 का आर्किटेक्चर बोलते हैं, और ऑन लिनक्स बेस्ड प्रॉक्सी सच एज वेब कंटेंट गेटवे हो गया, आपका ईमेल सिक्योरिटी गेटवे हो गया, डीएलपी प्रोटेक्टर हो गया. फॉर दिस रीजन इट इज useful to discover not just the hardware boxes themselves but the individual components, right? Because these components or modules are host to continuously running or schedule software process or service that perform DLP related tasks. Each component has an associated logging and debugging mechanism. ठीक है, like and the ability to interact with other DLP मॉड्यूल्स. सो अगर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप ये मान के चलिए कि ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा हो, चाहे ईमेल का ट्रैफिक प्रोटेक्टर में आ रहा हो, ईमेल का ईमेल सिक्योरिटी गेटवे में आ रहा हो, या फिर समवन इज अपलोडिंग द डेटा एंड विच इज गोइंग टू द वेब कंटेंट गेटवे, सारे के सारे में पॉलिसी इंजन होता है. एंड पॉलिसी इंजन के थ्रू क्या होगा, हमारा एक एनालिसिस होता है डेटा का, एंड डेटा का एनालिसिस करने के बाद इफ इट ऑल दे फाउंड एनी वायलेशन और any any kind of violation in respect of the rules or the policy which you have created, it will generate an incident and send that incident to the management server. Is management server is nothing but a FSM, force point security manager इसको हम बोलते हैं. ऑल राइट, ठीक है. सो ये हो गया. और इसका सेल्फ एक मेटा डेटा हो सकता है, आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल इनके डेटाबेस होते हैं, वो एसक्यूएल डेटाबेस वैसा नहीं, काइंड ऑफ एम्बेडेड डेटाबेस रहते हैं जहां पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं एंड देन सेंड इट बैक टू द एफएसएम, जहां पर जिसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी बोलते हैं. ठीक है ना, इनका फॉरेंसिक रिपोजिटरी वगैरह भी बोलते हैं. नाउ मैनेजमेंट सर्वर एंड फोर्स पॉइंट मैनेजर्स को समझते हैं. ठीक है, सो the management server provide the core information loss technology. Core, it's a complete heart of all the component. So the management server is a core information loss, the core components of data loss prevention technology, capturing fingerprints, applying policy and storing incidents forensic. ठीक है, डिप्लॉयमेंट कैन इंक्लूड, जो डिप्लॉयमेंट करते हैं दैट कैन इंक्लूड मल्टीपल फोर्स पॉइंट डीएलपी सर्वर्स टू शेयर द एनालिसिस लोड, बट देयर इज ओनली वन मैनेजमेंट सर्वर. मतलब सर्वर, मैनेजमेंट सर्वर आपका एक ही रहेगा, मैनेजमेंट सर्वर, एंड ऑल्सो स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एज वेल एज द प्राइमरी पॉलिसी स्टोर्स, प्राइमरी फिंगरप्रिंट्स रिपोजिटरी एंड बाय डिफॉल्ट द फॉरेंसिक रिपोजिटरी. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें आती है. क्या क्या आ जाता है, फिर से बताता हूं. मैनेजमेंट सर्वर जो आपका रहेगा उसमें आपका जो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स रहेंगी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स रहेंगी. ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग रहेंगी.
उसके बाद प्राइमरी व्हाट वी कॉल पॉलिसी स्टोर रहेगा, आपका प्राइमरी पॉलिसी स्टोर रहेगा, सारी पॉलिसीज। प्राइमरी फिंगरप्रिंट रिपोजिटरी रहेगी, प्राइमरी फिंगरप्रिंट रिपोजिटरी रहेगा। एंड बाय डिफॉल्ट फॉरेंसिक रिपोजिटरी भी रहेगा। क्या रहेगा? फॉरेंसिक रिपोजिटरी भी रहेगा। ये इतनी इंफॉर्मेशन जो रहती है मैनेजमेंट सर्वर पे रहता है। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इसकी पूरी डिटेल दी है मैनेजमेंट सर्वर के बारे में। यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मैनेजमेंट सर्वर एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, अभी नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट I'll be talking about एनालिटिकल इंजन। ठीक है, सो एनालिटिकल इंजन क्या होता है? ये एनालिटिक इंजन को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। यहां पर एनालिटिकल इंजन की बात कर रहे हैं, ये नॉट नेसेसरी कि आपके एनवायरमेंट में हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज आप जब डीएलपी खड़ा करते हो तो डीएलपी के लिए आपके पास ईमेल प्रोटेक्टर ऑलरेडी रहता है, एंड पॉइंट के लिए आपका एंड पॉइंट प्रोटेक्टर रहता है। ठीक है, और डेटा अगर अपलोड करता है ओवर द इंटरनेट तो उसके लिए आपका प्रॉक्सीज रहता है। ठीक है, एंड ऑल द कंपोनेंट्स आर कैपेबल इनफ, और ये बोल सकते हो कि दीज ऑल सेंसर आर कैपेबल इनफ to analyze the data based on the policy engine and generate the violation, send it across to the management server. बट उसके अलावा एक एनालिटिकल इंजन होता है। एनालिटिकल इंजन जो रहता है ये क्या करता है? द एनालिटिकल इंजन विल कम्युनिकेट विथ मैनेजमेंट सर्वर ऑन अ डेली बेसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्की इंसिडेंट्स। उसको रैंक करेगा, रैंक देम विद अ सिमिलर एक्टिविटी, समझ रहे हो? विद अ सिमिलर एक्टिविटी एंड असाइन असाइन देम अ रिस्क स्कोर। ठीक है, अब ये किया। अब ये इंस्टॉल कहां था? एक 64 बिट की लिनक्स मशीन रहेगी, वहां पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं एंड यूजेस ह्यूरिस्टिक इंजन टू रैंक इंसिडेंट्स विथ similar activity and present the finding to an administrator via incident रिस्क रैंकिंग डैशबोर्ड ऑफ अ सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये अलग से एक रहता है इंसिडेंट एनालिटिकल इंजन रहता है, जिसको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगा आपको। इट विल मेक यू जॉब वेरी इजी। अब मैं प्रोटेक्टर की बात करता हूँ। बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टर तो हर जगह इंस्टॉल्ड होता है आपका। ठीक है, ईमेल प्रोटेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सो जब ईमेल प्रोटेक्टर की मैं बात करता हूँ तो ईमेल प्रोटेक्टर में क्या होता है कि प्रोटेक्टर की जब बात है, प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर इज अ सॉफ्टवेयर अप्लायंस, एक अप्लायंस रहता है, सॉफ्टवेयर अप्लायंस दैट कैन इंटरसेप्ट एंड एनालाइज वेब और ईमेल ट्रैफिक। ठीक है, वेब और ईमेल ट्रैफिक, फिर से बोल रहा हूं, प्रोटेक्टर ईमेल प्रोटेक्टर हम बोलते जरूर है, बट इट्स नॉट ओनली फॉर, इट्स कॉल्ड डीएलपी प्रोटेक्टर, सिंपल, इट्स अ प्रोटेक्टर, राइट? सो ये दोनों के लिए यूज होता है, वेब और ईमेल ट्रैफिक दोनों के लिए यूज होता है। फॉर वेब ट्रैफिक इट कैन बी, देखो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर वेब ट्रैफिक की बात कर सकते हैं तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मिरर मोड पे कर सकते हैं और आई कैप मोड पे कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ईमेल ट्रैफिक की बात करता हूं तो ईमेल ट्रैफिक की बात करता हूं तो उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम एमटीए के लिए, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट के लिए करेंगे। ठीक है ना? सो ये किया हमने, एंड दिस विल अलाउ फोर्स पॉइंट डीएलपी टू अप्लाई पॉलिसी टू डेटा डेटा इन मोशन विद थर्ड पार्टी वेब सिक्योरिटी और ईमेल सॉल्यूशन। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? सो प्रोटेक्टर लिया मैंने, अब प्रोटेक्टर को मैंने कॉन्फ़िगर किया, एज ए एमटीए कॉन्फ़िगर किया। तो अभी होता क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये सपोज मेरा एक्सचेंज सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर है, ये एक्सचेंज सर्वर है, और ये यहां पर एक यूजर बैठा हुआ है। लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू। यूजर भेजा, अब यूजर जैसे ही मेल भेजेगा, इसने मेल भेजा, दैट विल गो टू द एक्सचेंज, इट विल ऑलवेज गो फर्स्ट, इट विल हिट टू द एक्सचेंज सर्वर। आपका एक्सचेंज सर्वर पे जब जाता है वो मेल, एक्सचेंज सर्वर पे वो देखता है कि उसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है, मतलब मेल ट्रांसफर एजेंट उसका क्या है। तो आपने क्या करके रखा है एक्सचेंज सर्वर पे एज वेल एज डीएलपी पे, आपने कॉन्फ़िगर करके रखा कि नेक्स्ट आपका हॉप क्या रहेगा? डीएलपी प्रोटेक्टर रहेगा। अब ये डीएलपी प्रोटेक्टर पे आएगा जब ये मेल, तो यहां पर क्या चेक करेगा? वो देखेगा कि उस मेल पे उस मेल पे कुछ कॉन्फिडेंशियल कंटेंट तो नहीं है, जो डीएलपी का काम रहता है। वो प्रॉपरली उसको वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद अकॉर्डिंगली इट विल टेक दी एक्शन, मतलब क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये समझने से पहले और डिटेल में समझते हो आप कि जब प्रोटेक्टर की बात करता हूं, प्रोटेक्टर क्या रहता है मैंने आपको बता दिया कि एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस रहता है जो ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है, चाहे वो वेब ईमेल का हो या फिर वेब का ट्रैफिक हो। ठीक है ना?
और जैसे एस टी टी पी ओ एफ टी पी ओ। अच्छा, फोर्स पॉइंट डीएलपी प्रोटेक्टर रहता है ऑल्सो सपोर्ट्स डीएलपी कंटेंट स्कैनिंग विद थर्ड पार्टी प्रॉक्सीज एंड डेटा शेयरिंग सॉल्यूशंस थ्रू द आईकैप प्रोटोकॉल, अगर वो आप यूज करते हो। अब ये प्रोटेक्टर जो रहता है इट कैन बी डिप्लॉय विथ 3 मॉड्यूल्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। एमटीए जिसपे कॉन्फ़िगर, जिसपे मेल आते हैं एक्सचेंज के थ्रू। एक होता है आपका मिरर मॉड्यूल मोड होता है। तो मिरर क्या हो जाएगा आपका, मतलब मिरर क्या रहेगा, स्पैन पोर्ट के थ्रू हो जाएगा। मतलब मिरर मिरर की हम जब बात करते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि आपका ट्रैफिक एक्सचेंज पे जाके डीएलपी पे जा रहा है, और डीएलपी के थ्रू यहां पर आगे हो सकता है आपका मैसेजिंग गेटवे लगाओ, जो मैंने आपको पहले बताया, इसके पहले जो बताया था मैसेजिंग गेटवे, और आगे और समझेंगे मैसेजिंग गेटवे। सो मैसेजिंग गेटवे पे जाएगा आपका, मैसेजिंग गेट पे जहां पर आपका आपका जो मेल है उसका कंटेंट एनालिसिस होगा, वो स्पैम है कि नहीं, और भी उसका साइज वगैरह चेक करके वो आगे भेजता है। ये पूरा पार्ट रहता है। तो ये आ गया आपका एमटीएम। और जब मैं अगर बात करता हूं मिरर की, जब बात करता हूं तो मिरर में होता क्या है कि आपका ईमेल यहां जाएगा, एक्सचेंज पे जाएगा, और एक्सचेंज पे जाने के बाद अगर मेरा मिरर कॉन्फ़िगर है तो एक्सचेंज से डायरेक्ट वो जाएगा आपका, कहां जाएगा, मैसेजिंग गेटवे को जाएगा, समझिए, मैसेजिंग गेटवे को जाएगा। और एट द सेम टाइम एक डुप्लीकेट ट्रैफिक मेरा प्रोटेक्टर को भी आएगा, डुप्लीकेट ट्रैफिक, ठीक है, जो अलाउ ब्लॉक नहीं करेगा, खाली यहां पर एक मिरर ट्रैफिक आएगा। मिरर मिरर का मतलब क्या होता है, एक एक डुप्लीकेट कॉपी। सो मेरा कम्युनिकेशन कैसा होगा, यहां से एक्सचेंज, और एक्सचेंज से बाहर चला जाएगा इस प्रकार से, और एक्सचेंज से एक ट्रैफिक यहां पर भी आएगा एनालिसिस के पर्पस में। इसको बोलते हैं मिरर मिरर मोड बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आई कैप मोड, होता है आई कैप मोड की जब बात करते हो क्या होता है, टू टू इंटीग्रेट विथ थर्ड पार्टी वेब प्रॉक्सीज, वेब प्रॉक्सी के साथ अगर आपको करना है, एंड डेटा शेयरिंग सॉल्यूशन के साथ करना है, तो वो डिटेल हो जाती है। तो प्रोटेक्टर के बारे में हमने ये पूरा समझा, अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रोटेक्टर क्या होता है। फिर भी किसी के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ कंसर्न रहता है, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट ऑन दिस, ठीक है। अभी बात करता हूं ईमेल सिक्योरिटी गेटवे की। सो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डीएलपी, बट अगर आपके पास फोर्स पॉइंट का पूरा कंपोनेंट्स लेते हो, तो जहां पर आपका यू नो यू कैन से, जहां पर आपका प्रोटेक्टर रहता है, प्रोटेक्टर के बाद मैं यहाँ कर नहीं सकता बिकॉज आई नीड टू रफ इट देन अगेन। सो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ये अगर आपका ईमेल सिक्योरिटी गेटवे है, और ये एमटीए के थ्रू मैंने आपको बताया, सो होगा क्या यहां पर आपका, ये आपका हो गया प्रोटेक्टर, हो गया प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हो गया। प्रोटेक्टर ने पूरा डेटा को एनालाइज कर लिया और बता दिया बेस्ड ऑन दैट कुछ सेंसिटिव है या फिर कुछ क्रिटिकल डेटा है, बेस्ड ऑन द पॉलिसी विच यू कॉन्फ़िगर्ड। यहां पर डीएलपी का काम फिनिश हो गया। लेकिन इसके बाद प्रोटेक्टर के बाद नेक्स्ट हॉप मैंने सेट करके रखा अगर ईमेल सिक्योरिटी गेटवे को। सो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे को भी वो मेल जाता है, ठीक है। मेल जाने के बाद वो वहां पर उसका कंटेंट एनालिसिस करेगा, जो मैं आपको पहले बताया। सो देयर आर टू डिफरेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द फोर्स पॉइंट email security gateway. The first is on-premises installation that will become an addition hop of SMTP conversation from a mail server. This will allow DLP policy to be applied to DLP traffic. ठीक है, सो ये चीज होती है। उसके बाद विल टॉक अबाउट ईमेल गेटवे मोर। लाइक यहाँ पर आपका ईमेल सिक्योरिटी गेटवे बना है। ईमेल सिक्योरिटी गेटवे के बाद आपका जो डेटा रहेगा वो क्लाउड एप्लीकेशंस पे जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका एक्सचेंज सर्वर है, यहाँ पर आपका यूजर्स है, ये यूजर्स है, यूजर इज सिटिंग हियर, इस मेल सेंड करा, वो एक्सचेंज पे गया, एक्सचेंज भेजेगा प्रोटेक्टर को कि बॉस फर्दर उसका डेटा को देखो, कुछ कॉन्फिडेंशियल अटैचमेंट वगैरह तो नहीं है। उसके बाद ये प्रोटेक्टर जो रहेगा वो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे को भेजेगा, और ईमेल सिक्योरिटी गेटवे यहाँ पर पूरे चेक करने के बाद वो आगे क्लाउड को भेजता है वो। एंड सेम वाइस वर्सा भी होता है इन एंड आउट के लिए भी, जब वो यहाँ पर कोई यूजर बैठा रहेगा आउटसाइड, एंड व्हेन इट विल सेंड डेटा, इट विल वर्क लाइक दिस ओनली। आप समझिए इस चीज को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिटेल में इन चीजों को समझने। सो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लेवरेजिंग माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सॉल्यूशन फॉर ईमेल, the email security gateway can be deployed as a virtual appliance from the Microsoft Azure marketplace, ठीक है। So the second option called force point DLP email gateway,
जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये गेटवे इज अ वर्चुअल अप्लायंस माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता है, दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग सेंड थ्रू एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, लाइक अदर मॉड्यूल। सो ये चीजें रहती हैं। उसके बाद विल लेट्स क्विकली टॉक अबाउट वेब कंटेंट। ओके, सो वेब कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ वेब कंटेंट गेटवे। सो वेब कंटेंट गेटवे को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो अगर ये यूजर्स बैठे हैं यहां पर, एंड यूजर इज अपलोडिंग एनी डेटा, अपलोडिंग डेटा को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, इस डेटा को अपलोड कर रहे हैं, सो दैट विल गो टू योर वेब कंटेंट गेटवे। मतलब कैसा कैसा रहेगा आपका, टू अप्लाई डीएलपी पॉलिसीज टू वेब ट्रैफिक विद द फोर्स पॉइंट वेब कंटेंट गेटवे। देर आर टू अवेलेबल ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग विद द फोर्स पॉइंट डीएलपी लाइसेंस इज अवेलेबिलिटी टू डिप्लॉय द वेब कंटेंट गेटवे। सो क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि if an organization has what we call, if an organization has force point web security, they will be able to integrate DLP with the web content gateway, ठीक है, web content gateway appliance to apply the policy while also being able to scan for। तो अभी क्या करेंगे, अगर अगर आपके पास आपके एनवायरनमेंट में प्रॉक्सी है, मतलब प्रॉक्सी वेब कंटेंट गेटवे है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली यू वुड लाइक टू इंटीग्रेट, मतलब आपका जो डीएलपी है, आपको जो डीएलपी है, डीएलपी को आप इंटीग्रेट करना चाहोगे वेब कंटेंट गेटवे के साथ। क्यों करना चाहोगे, कि ताकि अगर आप कोई साइट में विजिट कर रहे हो, आप किसी भी मलिशियस साइट पर जा रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, या फिर आप एचटीटीपी या एफटीपी अपलोडिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या रहता है, कौन सा कंटेंट, किस प्रकार के डेटा आपका कंटेंट अपलोड हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जो वेब कंटेंट गेटवे रहता है, वेब कंटेंट गेटवे विल analyze the the transaction of data, it will analyze the content of that particular attachment or the document which you are sending across, right, but it will not analyze, it will not identify the sensitivity of the data, confidential, उसके लिए डीएलपी आप ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रहे हो। सो वैसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही आपने कोई साइट विजिट किया या अपलोड किया, वो जाएगा आपका वेब कंटेंट गेटवे या फिर प्रॉक्सीज को जाएगा, ठीक है, सीधी भाषा में समझो, प्रॉक्सीज को जाएगा। प्रॉक्सी क्या करता है, प्रॉक्सी उसमें देखता है, जो भी कंटेंट देखता है, मतलब वो क्या करेगा, वो इट विल स्कैन फॉर मालवेयर लेवरेजिंग यूआरएल कैटेगराइजेशंस एंड बहुत सारी चीजें चेक करेगा। उसके अलावा उसको कुछ अगर अटैचमेंट दिखता है, उस अटैचमेंट को भी स्कैन करता है, और एट द सेम टाइम इट विल सेंड दैट कॉपी टू द डीएलपी, डीएलपी को भेजेगा। तो डीएलपी में क्या रहता है, डीएसएस रहता है, मतलब एंड पॉइंट जो रहेगा आपका प्रिवेंट, वो बेसिकली क्या करेगा, उसके पास जो पॉलिसी इंजन रहेगा वो एनालाइज करेगा उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस अटैचमेंट को, और अगर उसमें कुछ ऐसा वायलेशन मिलता है, इट विल ब्लॉक इट, और जो भी एक्शन लेना रहेगा, एंड इट विल सेंड द इंसिडेंट टू एफएसएम एट द सेम टाइम, एंड ऑल्सो एक्नॉलेज टू गेटवे, मतलब वेब कंटेंट गेटवे को वो एक्नॉलेज कर देगा कि यस, एक्शन इज टेकन, दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक कैन बी ब्लॉक्ड। So such kind of verdicts can also be recorded in web content gateway, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं वेब कंटेंट गेटवे से रिलेटेड। और भी कुछ डिटेल हो तो मैं बता सकता हूं। अभी नाउ मैं आपको एक प्रैक्टिकल, लाइक इफ यू वांट टू नो व्हाट कंपोनेंट्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन फोर्स पॉइंट डीएलपी, ओके, सो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर आप देख सकते हो कि कंपोनेंट्स कैसे इंस्टॉल्ड होते हैं और उसको कैसे कैसे हमने कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स लुक इनटू दैट। ऑलराइट, ग्रेट। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है और आप देख सकते हो, आई जस्ट क्लिक ऑन डेटा है। डेटा पे क्लिक करने के बाद जस्ट गो टू डिप्लॉयमेंट एंड सिस्टम मॉड्यूल्स। सिस्टम मॉड्यूल पे जब मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ओके, एक एक मॉड्यूल्स यहाँ पर आपको दिखता है, आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सपांड, देयर इज सम इशू विथ माय स्क्रीन, डबल दिख रहा है। सो ये एक्सपांड करने के बाद आप देख सकते हो कि डीएसएस, ईमेल प्रोटेक्टर, all the components you can easily see here. So this is how you can see all the components through the deployment system modules, right? आपको यहाँ पर ये दिख सकता है easily. All right.
सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव कर सकें और बेटर प्रेजेंट करने का ट्राई करें. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अ वंडरफुल डे. ग्रेट.